खास बात मैं आप लोगों को पहुंचाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वह यह है कि महिला प्रत्याशी चुनी जाती है और वह प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि बनकर पंचायत में चुनी जाती है, पंचायत स्तर की अगर हम बात करें। लेकिन वह महिला प्रत्याशी चुन कर तो आती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज पर दस्तखत करने से लेकर झंडोत्तोलन तक ही सीमित रह जाती है। ऐसा ही एक महिला प्रत्याशी हमारे बीच है, जिनसे हम जानते हैं इनका उद्देश्य क्या है। धन्यवाद करती हूँ सर, और ग्रामवासियों, मामा के सभी ग्रामवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहूँ, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं सर कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि हर महिला प्रतिनिधि आती है और कागजी काम से लेकर झंडा तोलन तक रह जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर। हम जब आ रहे हैं इस प्रतिनिधित्व में, अगर चुनती हैं हमें लोग चुनते हैं, तो सबसे पहले हमारा झंडा तोलन से लेकर कागजी काम तक नहीं रहेगी। एक जितने भी सरकार, राज्य सरकार से जितने भी पैकेज आती है, तो उस पैकेज को गरीबों लोग तक या फिर हमारे मतलब ग्रामवासियों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये चीज लेकर आ रही है, व्यू से नहीं आ रही कि राजनीतिक व्यू से, हमेशा आ रहे हैं तो समाज सेवी के व्यू से आ रहे हैं। और वो जो पैकेज हम खुद मतलब इस चीज को जानेंगे और लोगों तक पहुँचाना। समझ पा रही हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं शिक्षा के प्रति, कि बच्चे तक शिक्षा के बारे में, तो सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे चुकी है बच्चे के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे चुकी है। कि जैसे हो गया कि स्कूल में ही खाना बनेगा, बच्चे लोग खाएंगे, स्कूल आएंगे, तो ये सब चीज जो है सरकार इसलिए दी शिक्षा के प्रति। तो घर जाएंगे तो अब वापस नहीं आएंगे, इसलिए खाना यहीं पे बनेगा और बच्चे लोग यहीं पे खाएंगे। आंगनबाड़ी को लेके देखिए सर, जैसे जी मतलब 1 साल से लेकर 3 साल 5 वर्ष तक बच्चों को देख रहे हैं कि आप आंगनबाड़ी के 1 मिनट मैडम, आंगनबाड़ी की अगर बात आपने करी तो क्या लगता है आंगनबाड़ी के द्वारा सही सुविधा प्रदान की जा रही है बच्चों तक? नहीं सर, यही सब चीज जो है ना, जो सरकार के पास से आते हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये चीज हम कई मतलब देख रहे हैं अपने गांव में भी, तो लगा ना कि हमें राजनीतिक का व्यू नहीं था, लेकिन राजनीतिक इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर समाज सेवा के व्यू से आते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं आंगनबाड़ी का यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि प्रतिनिधि आपको जनता चुनी, तो पूरे पंचायत का हर चीज का ब्यौरा, हर चीज पर निगरानी रखना एक मुखिया का उत्तरदायित्व होता है, एक फर्ज होता है, और सरकार इसीलिए मुखिया को यहाँ पर जनता के बीच भेजती है। जी सर, हाँ सर, इस जो बात आपका कहना है बिल्कुल सही है कि एक मुखिया का उत्तरदायित्व होता है कि अपने पूरे पंचायत को देखना, और क्या क्या चीज हमारी जनता मतलब ग्रामवासियों को क्या क्या दिक्कत होता है, वो चीज पे ध्यान देना। तो ये पे हम खरे, अगर हमें ग्रामवासी चुनते हैं सर, तो हम इस पे खरे उतारने की कोशिश, सहयोगी से काम कराते। तो ऐसा नहीं है सर, हम आ रहे हैं तो खुद से काम को देखते हुए अपने से खरे उतरना चाह रहे हैं, खुद से काम कर ही खरे उतरना चाह रहे हैं। और लोगों तक जो आती है राज्य सरकार से बहुत सारे, जैसे नरेगा वगैरह आते हैं, तो मतलब जो भी मुखिया रहते हैं तो ये सोचते कि मोटे पैकेज आते हैं उस पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे पैकेज पे ध्यान नहीं देते हैं सर। जैसे छोटे छोटे पैकेजेस की बात यहाँ पर नहीं है मैडम, मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि सरकार के द्वारा पैकेजेस तो दिए जाते हैं, महिलाएं के लिए भी दी जाती हैं, पंचायत के विकास के लिए भी दी जाती हैं, खासतौर पे गरीबों के विकास के लिए दिया जाता है। बहुत सारे पैकेजेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए दिए जाते हैं। उसमें होता क्या है, वर्तमान में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे वृद्धा पेंशन की अगर हम बात करें, बीपीएल में नाम जुड़वाने की अगर हम बात करें, तो जैसे 2000, 4000, 5000 रुपया जब तक वह नहीं देते हैं, ऐसा बहुत सारी जगह दिखा जाता है। सबूत के तौर पर भी मैं दिखा सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे रूबरू हुए हैं और मुझे बताए हैं कि मैं वृद्धा पेंशन के लिए मैं पैसा दिया हूँ, तभी मेरा नाम जुड़ा है। तो ये तो बात अलग हुई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोगों के विश्वास के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है। प्रतिनिधि चुने जाते हैं कोई और, लेकिन काम करते हैं सहयोगी। सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या आप उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे? जी सर, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं। आपका जो बात कहने का मतलब है सर, देखिए ये छोटे छोटे वृद्धा पेंशन हो गया और कई काम हो गया, तो लोग पैसा दे के उसको, ये सरकार पैसा नहीं लेती, इसी चीज को जाने हैं और आए हैं।
और जानकर यही बताना चाहते हैं कि सरकार का मतलब जो पैसा नहीं हो तो अति से करता है सर, निःशुल्क से ही मतलब वो कर दे। सरकार का तो बिल्कुल निःशुल्क ही होता है जी सर, लेकिन प्रतिनिधि यहाँ पे लोग हैं जो सर वृद्धा पेंशन वाले लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं, और जैसे विधवा पेंशन हो गया, ये सब के छोटी छोटी पैसा आपने ठीक सवाल यहाँ पर करा है। बात आपने कही है विधवा। आप सोच सकती हैं एक विधवा महिला कितना असमर्थ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, और अगर उनके साथ बच्चे का और भार होता है तो फिर क्या बीतता होगा उस महिला पे। आप एक महिला हैं, आप एक महिला के दर्द को समझ सकती हैं। तो क्या जनता अगर आपको मौका देती है, प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा सौंपती है, तो क्या आप उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे? जनता आपको देख रही है। जी सर, हम ये विश्वास से खरे होते, जहाँ तक हो सकेगा सर हर चीज को खुद से ही काम करेंगे और खुद से ही लोगों तक जाकर सुनेंगे और पहुंचाएंगे कि ये चीज आपके लिए बना है, ये विधवा पेंशन आपके लिए बना है, ये वृद्धा पेंशन आपके लिए बना है। और शिक्षा के प्रति भी आएगा, बहुत सारी चीज हम हमेशा यही बोलते सर। महिलाओं जो कोरोना काल में ये महाबीमारी बीमारी में जो लोग आए हैं गांव, वो अभी बेरोजगार समस्या से जूझ रहे हैं। कल होली जो था सर, किसी के घर में खाना नहीं बना, किसी घर वो बच्चे रो रहे हैं। ये सोच के ये त्योहार है जो रंगीला त्योहार है, से लोगों को सफेद बना के रख दिए। कोरोना यहाँ पर आ रही हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में अमामा पश्चिमी पंचायत से रजौली के। अब देखना यह होगा कि जनता इनको मौका देती है या नहीं। अगर जनता मौका इनको देती है तो ये क्या करेंगे, जिस विश्वास के साथ ये बोल पा रही हैं, क्या इस विश्वास के साथ जनता के बीच प्रतिनिधि बनकर आती हैं तो सेवा करेंगे या नहीं। अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब पर जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।